चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 12 का ईएमएफ क्रॉस रोटेटिंग रॉड, घूमती चालक छड़ में विद्युत वाहक बल। तो आप लोग कैसे हैं? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। चलिए आज हमारे धुरंधर और आशिकों बच्चों के लिए आज हम लोग टॉपिक लेकर आए, क्या बताइए? घूमती चालक छड़ में विद्युत वाहक बल। चलिए पूरा जोर लगा दिया जाएगा इस टॉपिक को और बहुत ही आसान तरीके से समझा जाए। देखिए कि ईएमएफ एक क्रॉस रोटेटिंग रॉड क्या होती है। इसके पहले आपको देखिए क्या दिया जाएगा कि एक रॉड क्या होगी, घूमेगी, उसमें क्या आ जाएगा, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। तो उसकी गणना आज हम लोग इस लेक्चर में करेंगे। चलिए देखिए एक आपको क्या दिया जाए, एक चुंबकीय क्षेत्र दिया जाए इस तरह से, और यह चुंबकीय क्षेत्र कहाँ दर्शाती है? तो बताइए किधर दर्शाती है? अंदर की तरफ। बहुत अच्छा, तो ये चुंबकीय क्षेत्र किधर है? अंदर की तरफ। चलिए अब इसमें क्या कह रहा है कि आपको एक क्या दिया गया है, रॉड दिया गया है, और इसी रॉड को हम क्या करेंगे, इस चुंबकीय क्षेत्र में क्या करेंगे, घुमाएंगे। तो इसमें क्या उत्पन्न होगा, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, जिसकी गणना हम लोग करेंगे। चलिए तो एक मान लीजिए कि आपके पास एक क्या है, रॉड है, ये रॉड है आपका, और इस रॉड को क्या करेंगे हम लोग, चुंबकीय क्षेत्र में घुमाएंगे। तो इस रॉड की खासियत क्या है, इसमें देखिए सभी लोग ध्यान से इधर देखिए बोर्ड की तरफ। तो इस रॉड की ये वाली जो सिरा होगी, ये वाली जो एंड होगी, इसको हम लोग फिक्स कर देंगे। क्या कर देंगे? फिक्स जब कर देंगे, और इस सिरे को पकड़ कर क्या करना, आपको घुमाना है। तो जब इसी रॉड को पकड़ कर क्या किया जाएगा, रोटेट कराया जाएगा, यहाँ पर घुमाया जाएगा, तो क्या बनेगा, ये कह रहा है जब भी रॉड को आप क्या करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र में क्या करेंगे, घुमाएंगे, तो इसमें क्या उत्पन्न हो जाएगी, रॉड के दोनों सिरों के बीच में क्या उत्पन्न हो जाएगा, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। चलिए देखिए कि आखिर में क्या होता है कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो कितने बच्चों को बहुत सारा ये दिक्कत होती है कि सर रॉड है तो घूमेगा, तो कैसे कैसे एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। तो आप देखिए सोच के, ये वाला सिरा फिक्स और ये वाला, तो आप सबसे पहले ये बताइए, ये रॉड जो है क्या चुंबकीय बल रेखाओं को काटेगा कि नहीं काटेगा? जल्दी जवाब दीजिए। ठीक है, तो याद रखिए जब भी रॉड क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को काटेगा या उससे गुजरेगा, तो एकदम 100% गारंटी है कि विद्युत वाहक बल बनेगा ही बनेगा। अच्छा देखिए अब इसको काटने का तरीका भी होता है कि किस तरह काटा जाए। मान के चलिए कि आपके पास बहुत सारे क्या हैं कि इस तरह के आपको रेखाएं दी जाएं। ये मान लीजिए क्या है, आपके पास चुंबकीय बल रेखाएं हैं, और इसको क्या करना है, एक रॉड के थ्रू क्या करना है, काटना है। तो जब इस रॉड के थ्रू काटेंगे, देखिए तो रॉड, अगर रॉड ऐसे जाए, नाइफ, सोचिए कि आपके पास कुछ सामग्री है जिसको काटा जाएगा, तो रॉड को जब इस तरह चलाएंगे तो क्या इसको काटी? नहीं काटी। अगर नहीं काटा तो चुंबकीय बल रेखाओं को नहीं काटेगा, तो इसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा। क्या रॉड को इस तरह चलाया जाए तो क्या इसको काटेगी? तो बोलेंगे सर नहीं काटेगी। तो नहीं काटी तो ईएमएफ नहीं बनेगा। अब सोचिए रॉड को इस तरह काटा जाए, इसके ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो क्या अब इसको काटेगी? नहीं काटी। तो जब भी रॉड क्या करेगा, काटेगा, तो इसमें एक रॉड में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। अगर इसको हम मैथमेटिक तरीके से आपको समझाना चाहे, गणितीय रूप से या भौतिक विज्ञान के रूप से समझाना चाहे, तो देखिए मान के चलिए कि ये आपके पास क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं हैं, और नाइफ को ये चुंबकीय बल रेखाएं, देखिए इस पर क्या लगाना है, तो ये मान लीजिए चुंबकीय बल रेखाएं एक्स एक्सिस पर है, और इसको किस पर रखे, वाई एक्सिस पर चलाना किसमें है, जेड एक्सिस में। फिर से ध्यान से सुनिए, ये चुंबकीय बल रेखाएं क्या मान लीजिए एक्स डायरेक्शन, ये किसमें है, वाई डायरेक्शन में। तो देखिए नाइफ हो, रॉड हो, और चलाएंगे किसमें, जेड एक्सिस में। देखिए ये एक्स एक्सिस में है, और इसको किस में रखना है, रॉड को वाई एक्सिस में, चलाना किस में है, जेड एक्सिस में। तो काटेगी कि नहीं काटी? तो बच्चों ने बोला सर काटेगी, और जैसे ही बोला काटी तब तक आशुतोष सर बोले काटी तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, एक विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा, उत्पन्न होगा। चलिए इसकी गणना हम लोग कैसे करते हैं, तो यहाँ लिख लेते हैं। मान लीजिए इस चालक रॉड की लंबाई क्या मान लिया जाए, एल मान लिया जाए। क्या मान लिया जाए, एक चालक रॉड की लंबाई क्या मान लीजिए, ए, और इसका मान लीजिए सिरा ये ए है, और ये सिरा आपके पास क्या है, बी है। तो लिखते हैं माना एल लंबाई का चालक छड़, क्या लिखेंगे, माना
L लंबाई के चालक छड़ क्या है? छड़ बताइए। तो इसका नाम दिए हम लोग क्या? ए और बी। तो लिखेंगे माना एक L लंबाई का क्या है? चालक छड़ जो ए बी है, जो जिसका लिखिए, जिसका एक सिरा बिंदु बताइए किस पर फिक्स किए? बिंदु ए पर फिक्स है। क्या बताइए? फिक्स्ड है। तो एक सिरा आप क्या कर दिए? फिक्स्ड कर दिए हैं। और इसको क्या किया जाएगा? एक समान वेग से क्या किया जा रहा है? घुमाया जा रहा है। तो मान लीजिए इस चालक छड़ को क्या दिया रहेगा? वेलोसिटी v दिया रहेगा, और इसको v वेलोसिटी से एक समान वेग से क्या किया जाएगा? बताइए, घुमाया जाएगा। तो लिखेंगे जिसको एक समान वेग v से घुमाया जाता है। तो क्या कर दिया आप? इसी चालक को ये वाला सिरा पकड़कर, ध्यान से देखिए, इस चालक को ये वाला सिरा पकड़कर एक समान वेग से क्या किया जा रहा है? घुमाया जा रहा है। तो कितने की वेलोसिटी से? v वेलोसिटी से। तो आप बताइए, जब ये घूमेगा तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को काटा कि नहीं काटा? काटा। भैया अगर काटा तो इसमें क्या है? एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ। तो चलिए, कितना विद्युत, अच्छा क्या हुआ? घूम रही है या घुमाया जाता है। तो एक समान चुंबकीय में देखिए, लिखेंगे एक समान चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो घूर्णन अक्ष के कैसा होगा? बताइए, घूर्णन अक्ष के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो एक समान चुंबकीय अक्ष घूर्णन अक्ष के लंबवत, और घूर्णन अक्ष के लंबवत क्या बताइए? आरोपित है। क्यों लंबवत आरोपित? अभी बताएं कि आप मैग्नेटिक फील्ड को एक्स एक्सिस मानिए, इसको क्या एक्सिस में किधर चलाना? जेड एक्सिस में। तो लंबवत होगा तभी तो क्षेत्र रेखाओं को क्या करेगा? काटेगा। तभी तो इसमें क्या मिलेगा? विद्युत वाहक बल मिलेगा। तो देखिए, घूमती हुई छड़ क्या लिखेंगे? बताइए, घूमती हुई छड़ क्या करेगी? बताइए, जब छड़ को घुमाएंगे क्या करेंगे? जब छड़ को क्या करेंगे? घुमाएंगे तो किसको काटेगी? चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को काटती है। तो घूमती हुई छड़ क्या लिखेंगे? घूमती हुई छड़ चुंबकीय फ्लक्स, घूमती हुई छड़ चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं को काटती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को काटती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं, किसको? चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को काटती है। ओहो, काटी तो सर ने बोला काटती है, तो क्या मिलेगा? एक विद्युत फ्लक्स। आपको काटी तो एक विद्युत वाहक बल मिलेगा। तो देखिए, जब ये काटेगी तो इसमें क्या उत्पन्न हो जाएगा? ओहो, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता। अतः उत्पन्न विद्युत वाहक बल, अतः उत्पन्न विद्युत वाहक बल। देखिए, अगर काटी तो पक्का है उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, अगर नहीं काटी तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा। सोचो भाई, ये कहानी क्या है ना, कि अगर मान लो किसी, तुम क्या किए, अगर कोई लड़की को प्रपोज किया, अगर वो एक्सेप्ट कर ली भैया, तब तो तुमको एक्सेप्ट कर लिया, नहीं की तो नहीं, तब दूर भागाएगी। तो ये क्या कर रहा है? जब काटेगी तो मिलेगा, और जब नहीं काटेगी तो नहीं मिलेगा। तो भैया इससे दूर रहो। तो सिर्फ एक बात सीखो, काटी तो मिला, मतलब एक्सेप्ट कर ली तो ठीक है, नहीं एक्सेप्ट की तो जाओ। तो यहाँ क्या कर रहा है? ये काट रहा है, तो पक्का विद्युत वाहक बल मिलेगा भाई। क्या मिलेगा? विद्युत वाहक बल मिलेगा। तो कितना होता है विद्युत वाहक बल? बच्चों ने बोला सर E बराबर क्या होता है? अभी कल की क्लास में बताएगा। E बराबर क्या होता है? VLB होता है। अच्छा, एक चीज ध्यान से सुनिए। अब यहाँ जो वेलोसिटी दी हुई है, ध्यान से देखिए, एकदम ध्यान से। ये जो वेलोसिटी दी हुई v वेलोसिटी, अब क्या ये वाली वेलोसिटी इस चालक छड़ के लिए काम कर सकती है कि नहीं कर सकती है? तो बोलेंगे सर ये तो काम नहीं कर सकती। तो सर ने पूछा क्यों नहीं काम कर सकती है? देखिए, अगर मान लीजिए कि जब चालक छड़ यहां था आपका, जब चालक छड़ क्या था? यहां पे था, तो इस समय यहां पर इसकी वर्टिकल मतलब ऊपर की तरफ वेलोसिटी कितना दी हुई है? v दिया हुआ है। तो इसकी ऊपर की तरफ वेलोसिटी कितना होगा? तो ये तो फिक्स है, तो इसका वेलोसिटी कितना होगा? 0। तो सोचिए, जब ये क्या हुआ? ऊपर उठा, तो ये वाला 0 था, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा? ऊपर उठा, तो
तो पहले यहाँ वेलोसिटी क्या थी, यहाँ ये सिर्फ फिक्स है तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी 0। अब जब ये ऊपर वाली वेलोसिटी क्या है इसका v, यहाँ वाले ऊपर वाली वेलोसिटी कितनी है 0, तो ये 0 से यहाँ से क्या हुआ देखिए v हुआ, तो हम यहाँ पर ये वाली वेलोसिटी नहीं लगा सकते, तो 0 से ये वाली जो v वेलोसिटी है, तो प्यारे बच्चों इसका एवरेज वेलोसिटी लिया जाता है। क्या लिया जाता है, एवरेज वेलोसिटी लिया जाता है। तो ये वाली वेलोसिटी काम नहीं करती तो क्या लिया जाता है, औसत वेग लिया जाता है। तो चालक क्षण का क्या लेंगे, तो लिखेंगे चालक क्षण का क्या लिया जाएगा, चालक क्षण का क्या लिया जाएगा, औसत वेग लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा, औसत वेग लिया जाएगा। तो चालक का औसत वेग क्या होगा, यहाँ बताइए 0 है, यहाँ पर क्या है v है, तो औसत कैसे निकालते, 0 + v/2, तो क्या हो जाएगा v/2। तो चलिए ये ईएमएफ अब कितना हो जाएगा, इसको इक्वेशन मान लेते हैं 1। तो आ जाइए ई बराबर क्या होगा, v लिख लीजिए, एल लिख लीजिए, और v की जगह अब क्या चलेगा, औसत वेग, तो v बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, E बराबर हाफ बी एल भी लिखा जाता है। तो ये रहा आपका क्या, जब भी कोई चालक क्षण चुंबकीय क्षेत्र में क्या करेंगे, घुमाएंगे, क्या करेंगे, घुमाएंगे, तो क्या मिलेगा, विद्युत वाहक बल मिलेगा, और वो विद्युत वाहक बल का फार्मूला क्या, E बराबर हाफ बी एल भी होगा। चलिए इसको क्या करिए, शॉर्ट स्क्रीन लीजिए, कॉपी पर नोट करिए, और कुप्चे वाले हमारे बहुत काफी है। देखिए यहाँ पढ़ा रहे एक लड़का जाके कुप्चे मतिया रहा है बेचारा बैठ के। चलिए इन सब से दूर रहिए, और पूरी नजर और तहे दिल से क्या करिए, आराम से इसको देख के लगाइए, और इसको एकदम कंठस्थ कर लिए एकदम। देखिए कुप्चा का नाम सुनते हुए भागते हुए आ गया बेचारा, अब पढ़ेंगे मन से, अभी तो मन से पढ़ना ही नहीं रहता है, पबजी के दीवाने हैं, और ये सब बड़ी कुछ काम कर लेते हैं दीवाने पंथी में। चलिए अब देखिए इसका सेकेंड मेथड हम क्या बताते हैं आपको, कि दूसरा तरीका है इसको प्रूव करने का। ये था आपका फर्स्ट मेथड में, ये जब भी कोई रॉड क्या करेंगे चुंबकीय क्षेत्र में क्या करेंगे, घुमाएंगे कितने वेग से, v वेलोसिटी से, तो उसमें एक विद्युत वाहक बल होगा E बराबर हाफ बी एल भी। चलिए आइए नेक्स्ट मेथड देखते हैं इसका हम लोग। चलिए तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे, अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चलिए आइए, आ जाओ बच्चों, आ जाओ, आशुतोष सर जी के पास आ जाओ, और पढ़ते हैं रोटेटिंग, क्या बता, ईएमएफ क्रॉस रोटेटिंग रॉड देखते हैं हम लोग। चलिए दूसरा देखिए, अब एक चीज बताइए, जब ये रॉड क्या होगा, आप इसको सेकंड मेथड कर सकते हैं, तो सेकंड मेथड क्या हो जाएगा आपका, सेकंड मेथड जो होगा वो देखिए, आप सेकंड मेथड में क्या करेंगे, जब रॉड को क्या करेंगे, सोचिए रॉड है, रॉड को घुमाएंगे तो इससे क्या संलग्न होगा, चुंबकीय बल रेखाएं क्या हो जाएंगी, संलग्न हो जाएगी। अगर चुंबकीय बल रेखाएं संलग्न हो तो क्या मिला, चुंबकीय फ्लक्स मिला। क्या मिला बताइए, चुंबकीय फ्लक्स मिलेगा। तो क्या हुआ, क्षण से क्या लिखिए, क्षण से संलग्न, क्या लिखिए, क्षण से संलग्न चुंबकीय फ्लक्स, क्या लिखिए, क्षण से संलग्न चुंबकीय फ्लक्स। 5b से लिखते हैं, और क्या होता है b इंटू ए, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है। देखिए ध्यान से सुनिए, तो यहां पर लिखेंगे b, और क्या बताइए a, तो यहां लिखेंगे cos 5b बराबर b। तो मैग्नेटिक फील्ड तो आपको दिया है, कितना दिया था, स्ट्रेंथ इसका क्या था बताइए, b, इस तरह मैग्नेटिक फील्ड बना था, तो b हो गया। तो b हो गया, एरिया बताइए कितना होगा, ये जब रॉड घूमेगा तो कितने एरिया में घूमेगा बताइए, तो बच्चों ने बोला सर पाई आर स्क्वायर, तो ठीक है, यहाँ इसका रेडियस कितना बताइए, रेडियस कितना होगा l, तो इसका लिख लेते हैं पाई, और क्या लिखेंगे l स्क्वायर। जब भी रॉड को क्या करेंगे, छड़ को क्या करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र में घुमाएंगे तो इससे क्या होगी, चुंबकीय बल रेखाएं संलग्न होगी। अगर चुंबकीय बल रेखाएं संलग्न, तो आशुतोष सर बोले क्या, चुंबकीय बल रेखाएं अगर संलग्न होगी तो क्या मिलेगा, चुंबकीय फ्लक्स मिलेगा ही मिलेगा। तो मिला चुंबकीय फ्लक्स। अच्छा एक बताइए, जब ये घूमेगा यहां से यहां तक तो कुछ टाइम लगा होगा कि नहीं, टाइम लगा होगा। देखो बाबू, अगर घूमना है किसी के चारों तरफ, हमारे बच्चे क्या करते हैं, स्कूल के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, अब टाइम नहीं देखते कितना टाइम लगा, तो वहां स्कूल का चक्कर लगाने से बढ़िया है कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड के रॉड के चारों तरफ चक्कर लगा। भाई टाइम लगा होगा, बच्चों का हाँ सर टाइम लगा होगा, तो हमने कहा भाई मान लो टाइम कितना लगा, टी, कितना टाइम लगा, टी। तो एक बताइए, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो वहां से समय निकालिए तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अरे भाई चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, तो दूरी
दूरी निकालना नहीं, समय, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। तो ये समय दूरी कितना तय करेगा, एक चीज बताइए, दूरी कितना तय करेगा, तो दूरी कितना है, अपने परिधि के बराबर, सर्कमफ्रेंस के बराबर ही तय करेगा, कितना होगा 2 पाई आर, लेकिन रेडियस कितना है l, तो क्या लिख लेते हैं 2 पाई, क्या लिख लेते हैं l, और यहाँ क्या लिखते हैं, कितने वेलोसिटी से घूम रहा है भी। अगर नहीं समझ में आया तो बताइए, चाल बराबर यहाँ लिख लेंगे, क्या होगा बताइए, दूरी बटे क्या होगा, समय हो जाएगा, तो समय निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलिए, समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल हो जाएगा। तो दूरी कितना तय करेगा, 2 पाई आर, तो आर नहीं है एल है, तो लिख दे 2 पाई एल, और वेलोसिटी कितनी है भी। वेरी गुड, बहुत अच्छा। शुरू में क्या हुआ बच्चों, ध्यान से देखिए, शुरू में जब यहां था तो यहां तो घूमा नहीं था, तब उस समय कितना संलग्न होंगे चुंबकीय वाल रेखाएं, 0, तो फ्लक्स कितना रहा होगा, 0 रहा होगा। अब जब इसको v वेलोसिटी से क्या करिए, एक कंप्लीट यहां जब घुमाएंगे तो चुंबकीय फ्लक्स कितना मिला, फाई बी, तो फाई बी कितना है, पाई एल स्क्वायर है, तो हम लोग निकाल लेते चुंबकीय फ्लक्स में क्या परिवर्तन। चलिए निकालते हैं चुंबकीय फ्लक्स में, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन क्या निकाला जाए बताइए, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। तो क्या हो जाएगा, B2 माइनस क्या कर लीजिए, B2 माइनस B1। ये B1 कहां से आया, सर पूछते सर B1 कहां से आया, भाई B1 यहां से ऐसे आया, ये पहले यही रखा था। सोचो रॉड को अभी घुमाया नहीं गया, क्या किया गया है, रॉड को घुमाया नहीं गया, तब कितनी रेखाएं संलग्न होंगी, तो 0 रहा होगा। अगर 0 संलग्न है तो फ्लक्स कितना रहा होगा, 0, तो उसको मान लो भैया B1। अब इसको घुमा दिए कितना, जब यहां पहुंचा तो भैया कुछ तो रेखाएं संलग्न हुई, पूरा घुमाया तो टाइम कितना लगा t भैया, तो फ्लक्स अब तो लिखेंगे पहला वाला ये B2 हो जाएगा, B1 हो जाएगा। तो B2 की वैल्यू कितना है बताइए, b पाई एल स्क्वायर, कितना है बताइए, b पाई एल स्क्वायर, और B1 कितना है 0, तो फ्लक्स में परिवर्तन कितना मिला, तो d फाई बी कितना मिलेगा, तो d फाई बी बराबर कितना मिला, b पाई एल स्क्वायर मिला। ओहो, आज तुरी के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन निकला, तब तक फैराडे के मन में ख्याल आया, फैराडे के मन में क्या ख्याल आया, अभी कलियां बताए थे बाबू, देखो जिस प्रकार इश्क मोहब्बत में ख्याल आता है, कोनो सपनवा हो गई तो कोनो ढकनवा हो गई, कोनो कुछ भी हो गया, तो यहाँ इश्क मोहब्बत के ख्याल में क्या डूबेंगे बताओ भैया, फैराडे बोला भाई चुंबकीय फ्लक्स में क्या निकालो, परिवर्तन की दर, और जैसे ही परिवर्तन की दर निकाले तब तक ईएमएफ मिला, तो हम लोग क्या निकाल लेते हैं, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर। तो हम निकालते हैं चुंबकीय फ्लक्स में क्या निकाल लिया जाए, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर, दर क्या हो जाए भाई, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर कैसे लिखेंगे, डी फाई बी अपान क्या हो जाएगा, डी टी। ओहो, फैराडे तो बोला भैया अगर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर निकालोगे तो ईएमएफ बन जाएगा, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, मॉडुलस लीजिए, हम नेगेटिव साइन लगाइए मत लगाइए, मॉडुलस रहे सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखिए। चलिए, तो ई बराबर क्या हो जाएगा बताइए, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर कितना निकाले भाई, तो यहां निकाले क्या, बी पाई एल स्क्वायर। ओहो, समय कितना है भाई, समय, ओ सर जी कहां समय निकाले, तो यहां निकाले, देखिए 2 पाई एल अपान क्या भी, तो समय के जगह क्या रखिए, तो 2 पाई एल अपान क्या हो जाएगा भी, भैया ये कहां चला जाएगा ऊपर, तो क्या मिलेगा, बी पाई एल स्क्वायर इंटू भी, और नीचे क्या बचेगा बताइए, 2 पाई एल, एक एल से क्या करिए, एक एल से क्या हो गया, गायब हो गया, पाई से क्या हो गया, गायब हो गया। बताइए क्या बचा हमारे पास, तो जो चीज बचा है उसको हम लोग क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, तो मॉडुलस ऑफ ई क्या बचा है, ऊपर दे, नीचे क्या बचा, हाफ बचा है, हाफ बचा है, फिर क्या बचा है, यहाँ पर देखिए बी बचा है, बी लिख लेते हैं, और क्या बचा है, एक एल बचा है, एक एल लिख लेते हैं, और क्या लिख लेते हैं भी। देखिए ये दूसरा तरीके से प्रूफ हो गया आपका, हाफ बी एल भी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, अगर दिक्कत हो तो हमसे शेयर करिए, हम आपकी हर समस्या का समाधान लेकर आएंगे। चलिए इसको कॉपी करिए या तो शॉर्ट स्क्रीन लीजिए। भाई देखो एकदम नजर इधर दौड़ाते रहो, इसको मोहब्बत बाद में, देखो फोन से बात करना बहुत गलत बात है भैया, कुप्चे में मत जाके बात किया, भैया पढ़ा रहे हो कुप्चे में लगा है, हेलो टाटा बोला, जिंदगी उसका खराब कर देंगे सब। चलिए आइए देखिए, कब अब हम लोग निकाल चुके कि अब कोई भी रॉड होगा जब चुंबकीय क्षेत्र में क्या होगा, घूमेगा, तो उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। कभी कभी देखिए बच्चों ध्यान सुने, कभी कभी ये जो फार्मूला होता है कि ईएमएफ बराबर हाफ बी एल भी होता है, तो कभी कभी ये वेलोसिटी जो रॉड की होती है वो रेखीय वेग में ना देकर कोणीय वेग में देता है। किसके बताइए, कोणीय, ओमेगा के पदों में देगा। ये बोलेगा कि भी वेलोसिटी नहीं है, किसके पदों में बताइए,
ओमेगा के पदों में, मतलब कोणीय वेग के पदों में दिया जाएगा, तब इसका फार्मूला हम लोग कैसे डिराइव करेंगे फॉर न्यूमेरिकल के लिए। न्यूमेरिकल के लिए सबसे स्पेशलिस्ट आपको ध्यान देना है कि रॉड का कौन सा वेग दे रहा है, रेखीय वेग दे रहा है कि कोणीय वेग दे रहा है। तो आप लोग देखिए, आप क्या होता है, एक संबंध होता है, कौन सा, रेखीय वेग और कोणीय वेग में क्या होता है, संबंध होता है। ओहो, संबंध होता है तो v बराबर सर क्या बताए थे, आर ओमेगा बताए थे। ओहो, v बराबर क्या होता है, आर ओमेगा होता है। अब एक चीज बताइए, यहाँ आर क्या था, रेडियस कितना माने थे हम लोग, एल माने थे, तो v बराबर क्या हो जाएगा बताइए, एल ओमेगा हो जाएगा। तो एक चीज बताइए, जहां v है हमको तो ओमेगा के टर्म में लाना है, तो v के लिए क्या रख ले, ओमेगा रख ले, तो e बराबर क्या हो जाएगा बताइए, हाफ हो जाएगा, b हो जाएगा। एक चीज बताइए, b हो गया, फिर l है तो l रहने दीजिए, v के जगह क्या लिखना है, r l ओमेगा लिख लें तो l ओमेगा हो जाएगा। तो e बराबर क्या मिलेगा, हाफ, देखिए b हो गया, इसका मल्टीप्लिकेशन कराइए, l स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा। तो इतना सारा अगर आपको दिया हुआ टर्म है तो इसके टर्म में आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो e बराबर क्या मिला, हाफ बी एल स्क्वायर क्या हो गया, ओमेगा हो गया। चलिए, आप चाहे तो इसका क्या निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। देखिए, फ्रीक्वेंसी के टर्म में भी पूछ सकता है, ये किस फार्मूले में ये निकाले, ओमेगा के पदों में निकाल सकते हो सकता है न्यूमेरिकल आपके फ्रीक्वेंसी आवृत्ति के टर्म में देखे। देखिए, ओमेगा बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, तो सर क्या बताए थे, 2 पाई एफ। हो, मन में याद आया, ख्याल चला, तब तक ओमेगा बराबर 2 पाई एफ रखे। तो यार चलिए क्या मिलेगा, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, बी हो जाएगा, एल रहने दिए एल स्क्वायर, ओमेगा क्या रखिए, 2 पाई एफ रखिए। तो क्या मिलेगा बताइए, ई हो जाएगा, 2 से क्या करिए, कैंसिल कर दीजिए। तो क्या मिला आपके पास, बी मिलेगा, एल स्क्वायर मिलेगा, पाई मिलेगा, क्या होगा, एफ। तो ये भी एक ईएमएफ है, कब, जब फ्रीक्वेंसी के टर्म में पूछेगा तब, आवृत्ति के टर्म में पूछेगा तब। तो ये आपका फार्मूला होगा क्या, बी पाई या बी एल स्क्वायर पाई एफ हो गया। चलिए, आप चाहे तो अगर इसका टाइम पीरियड निकाला चाहे ऑसिलेशन का, कि टाइम पीरियड कितना होगा, तो इसको भी निकाल सकते हैं। अच्छा, एफ बराबर क्या होता है, 1/t होता है। एफ बराबर क्या होता है बताइए, 1/t होता है। तो 1 जब t होता है तो एफ की जगह क्या रख सकती है, t रख सकते हैं हम लोग। तो बताइए, e बराबर क्या मिलेगा, e बराबर मिलेगा b लिख सकते हैं, ठीक है, b हो जाएगा, l रहने दीजिए, l हो जाएगा, l स्क्वायर, पाई है, पाई रहने दीजिए, f है तो f की जगह क्या लिख सकते हो, 1/t लिख सकते हैं। तो e बराबर क्या मिलेगा, b बताइए, एल स्क्वायर, पाई हो जाएगा, अपान क्या हो जाएगा, टी। तो ये बच्चों हमारे क्या है, स्पेशल क्या है, फार्मूले बनाए गए आपके लिए कि जब भी न्यूमेरिकल क्या करिए, सॉल्व करिए। तो देखिए, भी में दे रहा है उसका वेलोसिटी, कि ओमेगा के पदों में दे रहा है, कि ईएमएफ आपकी फ्रीक्वेंसी के पदों में पूछ रहा है, कि टाइम पीरियड के रिलेशन में पूछ रहा है। तो ये है आपका क्या पूरा डिटेल्स किसका, ईएमएफ क्रॉस रोटेटिंग राउंड घूमती चालक छड़ में विद्युत वाहक बल। ठीक है, अगर आपको और कोई अगर दिक्कत आती है तो हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारे चैनल के साथ ज्यादा से ज्यादा जुड़िए और अपने दोस्तों को शेयर करिए